ऐतिहासिक नगरी में। मेरे साथ सब बोले, जय जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल की हर हर महादेव। भगवान महाकाल की नगरी में मेरे मंच पे यहां आसीन केंद्र मंत्रिमंडल में मेरी साथी धार की सांसद सावित्री ठाकुर जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे क्षेत्र के सांसद मेरे अपने अनिल फिरोजिया साहेब, हमारे राज्यसभा के सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज जी, मंच पर आसीन अनिल जैन कालुएड़ा साहेब, मुकेश टेटवाल जी, सुरेंद्र कुमार स्वेन जी, विनीत माथुर जी, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस विशाल सम्मेलन में यहां उपस्थित मेरा एक एक ग्रामीण डाक सेवक नहीं, मेरा तो परिवार के सदस्यगण जो इस पंडाल में मौजूद हैं। मैं आज सबको झुककर नमन करता हूं। इस बाबा महाकाल की नगरी में जिस उज्जैनी से भारत का प्रकाश, भारत की क्षमता और बाबा महाकाल की छत्र छाया में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत एक नक्षत्र के रूप में विश्व पटल पर निकलने वाला है, उभरने वाला है। मेरे सभी ग्रामीण डाक सेवकों को मैं नमन करता हूं। माननीय कलावती यादव जी भी हमारे साथ मंच पे हैं, उनके लिए भी एक बार तालियों की गड़गड़ाहट। ये उज्जैनी भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा, भारत की विरासत की नींव सदैव रही है। ये उज्जैनी ने जब जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत की दीप को बुझाने की कोशिश की है, तब तब ये उज्जैनी की माटी से एक नया ज्वालामुखी ऊपर उभर के उभरा है, जिसने भारत को एक नए नक्षत्र के रूप में उभारने का कार्य किया है। इस उज्जैनी की माटी के साथ सिंधिया परिवार का एक हृदय का संबंध नहीं, लेकिन एक खून का संबंध है। जब मेरे पूर्वज राणोजी महाराज ने शिवाजी महाराज की संकल्प हिंदवी स्वराज की अलख और विरासत बोने का कार्य किया था और उज्जैनी को सिंधिया परिवार की राजधानी बनाई थी, उस समय जो स्थिति उज्जैनी की इल्तुतमिश ने 1200 अवधि में करके छोड़ के रखा था, भगवान महाकाल के लिंग को कुएं में फेंक कर छोड़ के रखा था, राणोजी महाराज ने दोबारा जिस स्वरूप में आज बाबा महाकाल के हम दर्शन करते हैं, वो राणोजी महाराज ने उज्जैनी में स्थापित करके दोबारा नवनिर्माण कराया। मेरे भाई और बहनों, मेरे पूर्वज महारानी बैजाबाई ने 1833 में इसी उज्जैनी में
गोपाल मंदिर की स्थापना करके जिस मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के द्वार लाहौर ले चुके थे, माझी महाराज ने वे द्वार को वापस लाकर गोपाल मंदिर में उज्जैनी में स्थापित करके आज तक वे द्वार हमारे उज्जैनी में बसे हुए हैं। तो आज इस धार्मिक माटी में उपस्थित होकर, इस आध्यात्मिक माटी में उपस्थित होकर, जिस माटी के साथ सिंधिया परिवार का एक खून का रिश्ता है, इस माटी को मैं नमन करता हूं, इस माटी को मैं प्रणाम करता हूं मेरे भाई और बहनों। और जब विरासत की हम बात करते हैं, जब भक्ति की बात करते हैं कि भक्ति केवल भावना नहीं होती बल्कि विरासत होती है, उस भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, उस भावना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण और उस विरासत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आज मुझे मेरे ग्रामीण डाक सेवक परिजनों के रूप में दिख रहा है मेरे भाई और बहनों। ये वो ग्रामीण डाक सेवक है जिसकी विरासत, जिसकी परंपरा की कल्पना हम नहीं कर सकते। जो व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भावनाओं को उत्पन्न करता है, वो भारत माता के पृथ्वी पर भगवान स्वरूपी होता है मेरे भाई और बहनों। और आज जो मुख्यमंत्री ने संदर्भ दिया राजेश खन्ना की पिक्चर की, मुझे एक और पिक्चर याद आती है। वो पिक्चर का नाम था बॉर्डर। और आज भी वो गाना मुझे याद है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। और एक तरफ जहां सरहद पर मेरे भारतीय सेना का जवान भारतीय नागरिक का रखवाली करता है, वहीं हर भारतीय सेना के जवान के परिजनों और उनके बीच में भावनाओं का सेतु अगर कोई है तो मेरा ग्रामीण डाक सेवक है। और मंचासीन महानुभावों को मैं बोलना चाहता हूं, इस भारत की धरती पर जहां कोई मनुष्य ये संभव नहीं कर पाता उस क्षेत्र में जाने के लिए, चाहे पहाड़ की चोटियां हो, चाहे बर्फीला क्षेत्र हो, चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे उत्तर पूर्वी की पहाड़ियां हो, जहां कोई मनुष्य नहीं जा सकता, वहां मेरा डाकिया जाता है मेरे भाई और बहनों। चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे ठंडी हो। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का मामला आ गया है, पर वर्क फ्रॉम होम हर व्यक्ति के लिए संभवता हो सकता है, पर मेरा डाकिया आज भी गांव के एक एक पगडंडी पर, साइकिल पर, एक एक व्यक्ति के घर पर पहुंचने का कार्य करता है। आपकी पहचान, आपका मान और आपका सम्मान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का संकल्प है मेरे भाई और बहनों। और गांव में, क्योंकि हम ज्यादा करके लोग सब गांव के लोग होते हैं, आधुनिक युग के भारत में भी आज भी गांव में अगर विश्वसनीय लोग दो हैं तो वो केवल दो लोग, एक है मेरा गांव का चौकीदार, जिसे मध्य प्रदेश के किसी इलाकों में भी आज भी कहा जाता है मेरा कोटवार,
और दूसरा व्यक्ति गांव में जिसकी विश्वसनीयता अपार है, वो है मेरा ग्रामीण डाक सेवक। क्यों? क्योंकि मेरा ग्रामीण डाक सेवक जानता है घर में नानी और नाना की क्या स्थिति है, दादा और दादी की क्या स्थिति है, घर में पति और पत्नी की क्या स्थिति है, घर में बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि अगर घर की कुंडली कोई जानता हो तो केवल मेरा ग्रामीण डाक सेवक जानता है। और आज देखो आपका विस्तृतीकरण, आज मेरा ग्रामीण डाक सेवक पूरे देश के अंदर हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, मतलब एक एक मनुष्य के जो खाते, बचत के खाते, अगर उसका कोई सिपाही, कोई चौकीदार है तो मेरा ग्रामीण डाक सेवक है। पूरे देश में 38 करोड़ खाते पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के खोले हैं, जिसमें 22 लाख करोड़ रुपए की राशि देश की जनता मेरे विश्वसनीय ग्रामीण डाक सेवक के हाथों के आधार पर रखती है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करो तो 1 करोड़ 24 लाख खाते हैं, 21 लाख करोड़ रुपए की पूंजी हर देशवासी की मेरा ग्रामीण डाक सेवक उस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा रखता है। सुकन्या समृद्धि योजना, जहां एक एक लाडली लक्ष्मी के लिए खाता खोला जाता है माता और पिता के द्वारा, 500 रुपए के आधार पर खोला जाता है। आज पूरे देश के अंदर 3 करोड़ 80 लाख सुकन्या समृद्धि खाते मेरे ग्रामीण डाक सेवकों ने खोले हैं, जिसमें 2,27,000 करोड़ रुपए की राशि एक एक खातेदार के आधार पर जमा किया गया है। और जब आधार कार्ड की हम बात करते हैं, एक एक भारत के वासी का पासपोर्ट आज मेरे डाक खाने में बन रहा है। 2 करोड़ पासपोर्ट, विदेश जाने के लिए जो दस्तावेज की जरूरत है वो मेरा ग्रामीण डाक सेवक बनाता है। आधार कार्ड अगर चाहिए तो 15 करोड़ आधार कार्ड मेरे ग्रामीण डाक सेवकों ने बनाया है। और इसलिए इस विभाग का नारा 2007 में जब मैं पहले बार इस विभाग का राज्य मंत्री बना था, जो जैकेट हमने आज बनाया, हमारे महत्वाकांक्षी सम्मानजनक ग्रामीण डाक सेवकों को जो हमने बैग पहनाया, जो टोपी आप पहन रहे हो, ये 2007 में मैंने बैठ के अपने हाथों के आधार पर आप लोगों के लिए डिजाइन किया था। ये वो फौज है पूरी देश की जो अपने बारे में नहीं सोचती, भारत माता के बारे में सोचती है। और 2007 में जब मैं मंत्री बना था, उस समय में बेरछा में मैंने ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन किया था, मालवा अंचल में ही, राजस्थान में किया था। 5 घंटे आप लोगों की बात मैंने सुनी थी और मैं आश्चर्यचकित रह गया था जब आप में से कई लोगों ने मुझे बताया कि आपका जूता का अलाउंस नहीं, आपका छाते का अलाउंस नहीं, आपका साइकिल का अलाउंस नहीं, आपके स्टेशनरी का अलाउंस नहीं, और इतना कि सारे सरकारी हमारे कर्मचारियों के बच्चे केंद्र विद्यालय में जा सकते हैं, पर आपके बच्चे केंद्र विद्यालय में नहीं जा सकते थे। और उसी समय में मैंने प्रण लिया, 6 महीने के अंदर आपका जूता अलाउंस, चप्पल अलाउंस, साइकिल अलाउंस, स्टेशनरी अलाउंस, छाता अलाउंस का निर्माण हुआ
और तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री के दरवाजे को आपकी ऊर्जा के आधार पर, आपकी शक्ति के आधार पर खटखटाते हुए तोड़कर संसद में गजेट नोटिफिकेशन पारित किया कि मेरे ग्रामीण डाक सेवकों के बच्चों को भी केंद्र विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, यह मेरा दायित्व, मेरा धर्म बनता था। और आज आपके समक्ष मैं आया हूं आपसे निवेदन करने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने इस देश का नेतृत्व करते हैं पिछले 11-12 वर्षों में इस देश की दिशा और दशा बदल दी है। भारत आज विश्व के पटल पर नक्षत्र के रूप में उभर चुका है। अभी एआई इंपैक्ट समिट दिल्ली में आयोजित की गई, जहां 90 देशों के शीर्ष नेतृत्व उपस्थित थे। और एक दुखद घटना भी हुई। जो राष्ट्र की योजना थी, भारत माता की अस्मिता की बात थी, वहां जो कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, अपने आप तो नंगे थे, अपने टी शर्ट निकाले, भारत माता को नीचे दिखाने का कार्य किया। उनकी कितनी भी कड़ी से कड़ी निंदा करे वो काफी नहीं मेरे भाई और बहनों। और मैं चाहूंगा कि जो भारत माता को नीचे दिखाने का कार्य किया है इन्होंने, उसके विरोध में अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो अपने जगह पे खड़े होकर उठकर मेरे साथ गुहार दो। उठकर चलिए, उठ के मेरे साथ गुहार दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बैठिए आप, एक हमारा सेनापति है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। हर एक श्रेणी में आज भारत अग्रसर हो चुका है। चाहे वैक्सीन का मामला हो, जो देश भीख मांगता था वैक्सीन के लिए, वैक्सीन मैत्री के आधार पर महामारी में 150 देशों को भारत माता ने वैक्सीन भेजा है। आज विश्व में सबसे द्वितीय बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत बन चुका है। और तो और क्या, चांद पे भी भारत का तिरंगा लहराने का काम प्रधानमंत्री जी ने करा दिया है। और उसी मंत्र के साथ रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, मैं अपने ग्रामीण डाक सेवकों, परिवारजनों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब परिवर्तन की लहर हमारे विभाग में भी हम लाने जा रहे हैं। जो विभाग भारत सरकार के लिए एक खर्चा का केंद्र बनता था, आपको और हमें संकल्प लेना होगा कि अगले 4 साल के अंदर इस विभाग को हम मुनाफा का केंद्र बनाकर रखेंगे। मेरे भाई और बहनों, अगर मेरे साथ सहमत हो तो बोलो मेरे साथ, भारत माता की। अरे और जो जैनी की आवाज चाहिए मुझे, भारत माता की। मुनाफा का केंद्र बनाना होगा। और अगर मुनाफा का केंद्र बनाना होगा तो हमें अपना ध्यान पार्सल के क्षेत्र में रखना होगा। आज पार्सल विश्व की रफ्तार बनाने की भागीदारी में आ चुका है। अगर चंदेरी का बुनकर हो, उसे अपना चंदेरी की साड़ी पार्सल के आधार पर विश्व भेजनी पड़ेगी। अगर केरल और कर्नाटक का कॉफी बनाने वाला व्यक्ति हो, उसे पार्सल के आधार पर अपना माल विदेश भेजना होगा। अगर महेश्वर की मेरी सिल्क की साड़ी हो तो उसे अपना माल पार्सल के आधार पर भेजना होगा। अगर कोई भी व्यापार हो, उसे पार्सल की जरूरत है, उसे डिलीवरी की जरूरत है, उसे लॉजिस्टिक्स की जरूरत है, उसे
आपकी जरूरत है। Your प्रशासन को हमारे क्षेत्र को एक नई तीव्र गति हमें देनी होगी, और अगर एक नई तीव्र गति देनी है तो आज भारत सरकार आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। हमने एक नीति बनाई है, जिस नीति के आधार पर पूरा परिवहन सिस्टम हम डाक विभाग का बदल रहे हैं। रीरूटिंग हम करेंगे लॉजिस्टिक्स के आधार पर। एयर डिलीवरी, रेल डिलीवरी को हम ज्यादा सुदृढ़ बनाने जा रहे हैं। आपके हाथों में हम डिजिटल स्कैनर देंगे, ट्रैकिंग सिस्टम हम देंगे, वेबसाइट सिस्टम हम देंगे, ताकि आप अपनी डिलीवरी को 100% सुनिश्चित कर पाओ। और उसी के साथ चाहे उपकेंद्र हो, चाहे हमारा सिस्टम की चेंज हो, पहाड़ी इलाके में और जहां हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, वहां मेरे ग्रामीण डाक सेवक को इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक साइकिल भी भारतीय डाक विभाग प्रदान करेगी। और जिस पहाड़ी इलाके पे हम नहीं पहुंच पाएंगे, उस पहाड़ी इलाके में हम लोग ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे। मेरे भाई और बहनों, 21वीं सदी में मेरा डाक विभाग, भारत का डाक विभाग टेक्निक के आधार पर आगे चलेगा। हमारे जितने पार्सल हब हैं, जितने सॉर्टिंग हब हैं, हमने विश्व के सारे पार्सल हब और सॉर्टिंग हब देख लिए हैं। पूरा ऑटोमेशन हम लाएंगे, कंप्यूटरीकरण लाएंगे, RFID कोड लगेगा, बार कोड लगेगा, स्कैनर कोड लगेगा, और उस टेक्नोलॉजी के रफ्तार में मेरे एक एक ग्रामीण डाक सेवक को हम शामिल करके ही रखेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। तो विभाग आपके साथ खड़ा है, और एक एक ग्रामीण डाक सेवक को अपना टारगेट अपने आप निर्धारित करना होगा। जब आप अपना टारगेट निर्धारित करोगे, और जैसे आज इस मंच से हमने अपने 10 परिजनों को सम्मानित किया, मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का मेरा एक एक ग्रामीण डाक सेवक राष्ट्र पटल पर नया कीर्तिमान हासिल करे। मेरे भाई और बहनों, और अगर ये पूर्ति हमें करनी होगी तो 4 अंकों पर हमें ध्यान रखना होगा। पहला अंक एक्यूरेसी, दक्षता। एक एक चीज पे कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। त्रुटि नहीं होगी तो आपकी डिलीवरी टाइम पे होगी। एक एक चीज पर दक्षता एक एक ग्रामीण डाक सेवक को रखना होगा। इस पहले पॉइंट के साथ दूसरा पॉइंट, हमारा व्यवहार, जो अतिथि देवो भव भारत की संस्कृति है, वहां हमारा उपभोक्ता भी हमारे लिए भगवान स्वरूप है। सदैव चेहरे पे मुस्कान, सदैव उनकी सेवा, उनकी बात सुनने की क्षमता, क्योंकि जब हम बात सुनेंगे तभी उनके संकट का समाधान हम कर पाएंगे। तो वो धैर्य उनकी बात सुनने के लिए, वो धैर्य उनको संतुष्ट करने के लिए, और वो मुस्कान उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारे उपभोक्ता का विश्वास है। मेरे भाई और बहनों, वो इस विश्वास बनाए रखना है। तो दक्षता के साथ, व्यवहार के साथ, तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, हमारा कमिटमेंट डिलीवरी के लिए ऑन टाइम, एवरी टाइम, हर समय ऑन टाइम पर हमारी डिलीवरी हो। भारतीय डाक के इतिहास में पहली बार हम 3 नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। सभी ने स्पीड पोस्ट के बारे में सुना होगा।
सभी ने स्पीड पार्सल के बारे में सुना होगा। आप सब लोग स्पीड पोस्ट और स्पीड पार्सल घर घर तक पहुंचाते हो, पर अब एक नया कीर्तिमान स्थापित करना है। केवल स्पीड पोस्ट और स्पीड पार्सल अपने आप में काफी नहीं है। अगले 3 हफ्ते के अंदर हम 3 नए प्रोडक्ट्स के साथ निकलने वाले हैं। एक 24 स्पीड पोस्ट, दूसरा 48 स्पीड पोस्ट और तीसरा 24 स्पीड पार्सल। मतलब उपभोक्ता को हम गारंटी देते हैं कि ये स्पीड पोस्ट या ये स्पीड पार्सल 24 घंटे या 48 घंटे में गंतव्य तक हम पहुंचा के ही रखेंगे। रखेंगे कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया। रखेंगे कि नहीं? रखेंगे कि नहीं? ये हुई ना बात। ये भारत माता की फौज है और मुझे पूरा विश्वास है मेरे इस परिवार के ऊपर कि परिवर्तन हम लेके आएंगे, नई लहर लेके आएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय डाक विभाग को विश्व के सबसे बड़ी और भरोसेमंद लॉजिस्टिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करके आप और हम मिलकर करेंगे, इस बात का पूरा विश्वास है। और आज इस मंच से मैं ये शंखनाद करना चाहता हूं कि हमारा विश्वास, हमारी अलख, हमारा संकल्प के आधार पर हमें दुनिया को दिखाना है कि जब डाकिया चलता है तब भारत चलता है। जब डाकिया चलता है, अरे दम से जब डाकिया चलता है और जब डाकिया बढ़ता है, जब डाकिया बढ़ता है, और इन्हीं शब्दों के साथ मेरे परिजनों को मैं दोबारा प्रणाम करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आज से एक नई अलख की शुरुआत मध्य प्रदेश की भूमि से होगी, जिस अलख को पूरे देश में एक ज्वालामुखी की तरह हम निकालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेरा डाकिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय महोदय जी के लिए। हमारे केंद्रीय मंत्री के इस ओजस्वी भाषण के लिए, ओजस्वी मार्गदर्शन के लिए जोरदार तालियां, जोरदार अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय जी, आपके अनमोल शब्दों ने पूरे सभागृह को ऊर्जावान कर दिया है। हमारे मध्य माननीय कलावती यादव महोदय उपस्थित है।